राजनगर के उत्तर में स्थित ये पहाड़ी क्षेत्र, जिसकी लंबी, बेहद लंबी सांप सी बिछी सर्पीली सड़क और मनोरम वातावरण के हसीन नजारे किसी भी प्रकृति के नजारों के भूखे को अपनी तरफ खींच लेने में सक्षम हैं। प्रकृति के नजारों के उन्हीं भूखों में से लगता है सड़क के सीने को अपने टायरों तले रौंदती उस शानदार कार में बैठा यह नवविवाहित जोड़ा। ये हसीन वादियां और ऊपर से ऐसा खुशगवार मौसम, जी करता है यहाँ घूमती रहूं। मस्त मौसम और हसीन वादियों का संपूर्ण आनंद लेने में व्यस्त थी युवती, जबकि युवक को व्यस्त किए हुए थी कोई और ही उलझन। एकदम नई गाड़ी बार बार हिचकोले खा रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली? गड़बड़ हो चुकी थी। एक तेज झटका खाकर रुक चुकी थी कार। क्या हुआ डार्लिंग, कार क्यों रोक दी? रोक नहीं दी, रुक गई। देखना होगा शायद इंजन में कोई खराबी हो गई है। कार से उतरकर इंजन का मुआयना करने के बाद दंग रह गया युवक। कमाल है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर क्यों अचानक खराब हो गई कार? लगता है कंपनी वालों ने हमें नई कार के बदले घटिया कार दे दी है। मैं डैडी से कहकर उन कमबख्तों पर केस। कार बनाने वालों को एक ही सांस में ना जाने कितनी गालियां दे जाती युवती, अगर तभी गूंज ना उठती वह आवाज जिसने ठीक बम की आवाज की मानिंद उनके कानों में प्रवेश किया था। ये आवाज? ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। उधर उस खाई से आ रही है वह आवाज। आओ देखे क्या मामला है। खाई में झांककर यूं हैरान रह गया वह जोड़ा जैसे कुतुब मीनार को एफिल टावर की कमर में बाहें डालकर रॉक एंड रोल नाचते देख लिया। बच्चा, खाई में बच्चा। कहां से आया ये यहाँ? ये बच्चा इस खाई में कहां से आया, ये सोचने का विषय नहीं है, बल्कि ये सोचने का विषय है कि इसे बचाया कैसे जाए, क्योंकि वह किसी भी समय पेड़ से सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिर सकता है। दहशत के डोरे तैरने लगे युवती की आंखों में। उसे बचाना असंभव है। इस खाई में उस तक पहुंचने का प्रयास करना, अपनी जान गंवाना होगा। तुम वहां नहीं जाओगे संजू। हाँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो वह मर जाएगा। नश्तर सी प्रवेश कर गई थी उसकी आंखों में वे निगाहें। तभी तो, पीछे हटो, मैं उसे बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। आओ संजू रुको। युवती रोकती ही रह गई और युवक एक मासूम जिंदगी बचाने खाई में उतरता चला गया। कहीं संजू फिसलकर गहरी खाई में गिर गया तो? सैकड़ों आशंकाओं ने कपकपा डाला था युवती को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ युवक को। किसी कुशल पर्वतारोही की तरह खाई में उतरता वह बच्चे तक पहुंचा और सकुशल वापस लौट आया। ओ संजू, तुम मौत के मुंह से वापस आ गए। आओ चलें यहाँ से। अपने द्वारा अंजाम दिए गए कारनामे पर खुद हैरान और परेशान था युवक। साक्षात मौत की खाई में उतरकर मैं इस बच्चे को बचा लाया। क्या हुआ था मुझे? कहां से आ गई थी मुझ में इतनी हिम्मत? कार में आ बैठे दोनों तो याद आया उन्हें। इस कार से हम वापस नहीं लौट सकते, ये तो खराब है। मैं इसे स्टार्ट करने की एक कोशिश करती हूँ। युवती के हाथ ने घुमा दी इग्निशन की चाबी। इसी के साथ ही सिंहसा गरज उठा। कार का इंजन, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। कमाल है। हैरानी का एक जबरदस्त झटका था ये भी दोनों के लिए, लेकिन हैरानी के सागर में गोते लगाते हुए दोनों अगर इस मासूम के होंठों पर माधुरी दीक्षित की तरह नाचती शैतानी मुस्कुराहट को देख लेते तो छक्के छूट जाते उनके। शहर के पुलिस स्टेशन में ये है वह नौजवान जो अपनी जान पर खेलकर आपके लाडले को बचाकर संयोग से इसी पुलिस स्टेशन में ले आया, जहां आप कुछ देर पहले ही इस बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा कर गए थे। कृत यज्ञ भाव से आभार प्रकट किया। प्रोफेसर गुप्ता ने उस युवक का थैंक यू वेरी वेरी मच। इट्स ऑल राइट। युवक अपनी पत्नी के साथ वापस लौट गया तो इंस्पेक्टर विनोद भारती ने पूछा, वह अति महत्वपूर्ण सवाल, ये बच्चा आपके बंगले से 20 किलोमीटर दूर हिल रोड पर कैसे जा पहुंचा और फिर उस गहरी खाई में कैसे गिर गया? इसी रहस्य ने तो हमारे दिमागों की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं इंस्पेक्टर। हम खुद हैरान हैं कि हमारी आंखों के सामने से सन्नी हिल रोड पर कैसे पहुंचा। कौन ले गया था उसे वहां? कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है इस बात में, और जब तक मैं इस राज को फाश नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। सन्नी को ले जाने वाला प्रोफेसर गुप्ता का सहायक नरेश मेहता जाने कब तक बेहोश रहने के बाद कराह कर खोल दी थी, जिसने अपनी आंखें और इसी के साथ ही उछल कर उठ बैठा। दिमाग में लोहार के हथौड़े की भांति बजने लगी। पिछली बातें,
फटी फटी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगे। पिछली घटनाओं के चित्र, गोली की रफ्तार से भागती कार के टायर अचानक ब्रेक लगने से अंतर्नाद कर उठे। कार रुकने के साथ उसमें से ऐसे निकला नरेश मेहता जैसे तोप का गोला निकला हो। एक तेज झटके से उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और पिछली सीट पर पड़े सन्नी को उठा लिया। बसने से पहले ही उजाड़ दूंगा मैं तेरी पाप की दुनिया। दूसरे ही पल उछाल दिया सन्नी को उसने सैकड़ों फुट गहरी खाई में, जा मौत के पास। एक पल बाद ही जब नरेश ने खाई में झांका तो भौचक्का रह गया। वह, ओह नो, कारण था सनी। वह सनी, मौत जिसे अपने क्रूर जबड़े में दबा पाने में सफल नहीं हो पाई थी। उफ, वह उस पेड़ पर अटक गया। शक्ति उसे मरने नहीं देना चाहती है। अचानक खींच लिया नरेश का ध्यान पीछे हुई उस आहट ने। घूमा वह पीछे और हक्का बक्का रह गया। जमाने भर की दहशत आ बिराजी उसके चेहरे पर। ओह नो, कार अपने आप न्यूट्रल होकर मेरी तरफ बढ़ रही है। बचना होगा उससे, वरना मैं उसकी चपेट में। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार की चपेट में आ चुका था वो और चल पड़ा था मौत के सफर पर। उफ, उस कार की तरह ही खील खील होकर बिखर जाऊंगा मैं भी। नरेश का हाल वह नहीं हुआ जो उसने सोचा था, क्योंकि वह जहां गिरा वहां नदी गहरी थी और इस तरह मैं मौत से बच गया। लेकिन उस पेड़ पर लटका सनी कहां गया? हे भगवान, मगरमच्छ और ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। इससे बचकर भागना। मैं इस मगरमच्छ से बचकर नहीं भाग सकता। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। बेबस रह गया नरेश। उस मौत को देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, जो सुरसा की भांति मुंह फाड़े उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक पल, सिर्फ एक पल, और फिर मैं निवाला बन जाऊंगा मौत का। लेकिन एक पल बाद जो मौत का निवाला बना वह नरेश हरगिज ना था। अद्भुत चमत्कार ही तो था, और उस चमत्कार को करने वाला था इंस्पेक्टर विनोद भारती। इंस्पेक्टर, तुम सैकड़ों फुट गहरी खाई में तुम मेरे लिए मसीहा बनकर आ पहुंचे। कैसे पहुंचे तुम यहां? इंस्पेक्टर विनोद भारती ने सब बताया और फिर दांत पीसते हुए बोला, लेकिन मैं यहां तुम्हारे लिए मसीहा नहीं, मौत का फरिश्ता बनकर आया हूं, क्योंकि सनी जैसे मासूम को यहां खाई में लाकर फेंक देने के दरिंदगी भरे काम करने के जुर्म में 5 साल से कम सजा नहीं मिलने वाली। एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कराया। नरेश, दरिंदा में नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि वह है जिसे तुम मासूम कह रहे हो। एक घिनौना शैतान है वह। कांप कर रह जाओगे तुम उस मासूम के दरिंदगी भरे कारनामों की दास्तान सुनकर। आवेश में इंस्पेक्टर विनोद भारती को सब कुछ बताता चला गया नरेश, जिसे सुनकर पसीने से नहा उठा। इंस्पेक्टर हलक फाड़कर चिल्ला उठा, वह झूठ है ये, अपनी जान बचाने के लिए झूठ। एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच है इंस्पेक्टर, एकदम सच। वह भूत बच्चा है। उस मासूम के रूप में जन्म लिया है एक ऐसे शैतानी शक्तियों के स्वामी राजा ने, जो आज से हजारों साल पहले इंसानी खून पीकर और उससे नहाकर अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाता था। अपनी शक्तियों के बल पर उसने अपने वश में कर रखी थी ऐसी शैतानी शक्तियां जो पहले की तरह आज भी उसे हर मुसीबत से बचाती है। लेकिन ना जाने क्यों वह शक्ति उस महात्मा से उसे नहीं बचा पाई जिसने उसका संहार किया। उसी शैतानी शक्ति की बदौलत वह हजारों साल बाद भी जिंदा रहा और मिसेज गुप्ता की वजह से हजारों साल की कैद से आजाद होकर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में प्रवेश कर गया और सनी के रूप में जन्म ले इस दुनिया में आकर अपने पिछले जीवन की लीलाएं फिर शुरू कर दी। चूंकि मैं आंखों देखी एक घटना और खुदाई में मिली पांडुलिपि के जरिए उसके बारे में जान चुका था, इसलिए उसे खत्म करने के लिए मैं सनी का अपहरण कर उसे यहां ले आया। मेरी बात का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत तो यही है इंस्पेक्टर कि वह मासूम शैतान अपने माँ बाप की गोद में पहुंच चुका है और मैं यहां मौत से जूझ रहा हूं। ओह, गंभीर हो गया इंस्पेक्टर। विनोद भारती का चेहरा, तुम्हारी बात में दम है मिस्टर नरेश, लेकिन तुमने यह बात प्रोफेसर साहब और उनके परिवार वालों को क्यों नहीं बताई? उससे कोई फायदा नहीं होता इंस्पेक्टर, उल्टे मुझे ही पागल समझा जाता। और फिर भला अपने जिगर के टुकड़े का कौन अपने हाथ से खून कर देता है? मैं समझता हूं, पर यह बात मैं उन्हें बताऊंगा तो शायद वे मान जाएं। फिलहाल यहां से बाहर निकलने की सोची जाए। इंस्पेक्टर विनोद भारती ने नरेश को अपनी पीठ पर लादा। और संभलकर इंस्पेक्टर, घबराओ मत, ऐसे खतरों को पार करना खूब जानता है इंस्पेक्टर विनोद भारती।
ज्यादा समय नहीं लगा इंस्पेक्टर विनोद भारती को नरेश को लेकर ऊपर आने में और उसे अपनी जीप में डालकर शहर की तरफ बढ़ जाने में। तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर निकलूंगा मैं इस सनसनीखेज और खौफनाक केस की छानबीन में। इधर प्रोफेसर गुप्ता के यहाँ आज जैसी घटना फिर सन्नी के साथ ना घटे, इसके लिए हमें इसकी देखभाल के लिए एक आया रखनी होगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। आया हमेशा इसका ख्याल रखेगी। ओके, मैं आज ही अपने एक दोस्त से एक आया का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता हूं। अचानक ही प्रोफेसर को नरेश का ध्यान आया। जब से सनी के अपहरण वाली घटना घटी है, नरेश नजर नहीं आया। मुझे बताए बिना एकाएक कहां चला गया वह? नरेश यहां था, सिटी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर बने एक स्पेशल वार्ड में। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पांव की कई हड्डियां टूट गई हैं। तुम्हें 2-3 महीने पूरा आराम करना होगा। अगर मैं आराम करूंगा इंस्पेक्टर साहब, तो सन्नी वाले काम का क्या होगा? उसे मैं पूरा करूंगा दोस्त, विश्वास रखो। छानबीन के बाद अगर तुम्हारा कहा सच निकला तो उस मासूम शैतान का अपने हाथों से गला घोट डालूंगा मैं। वार्ड से निकलकर इंस्पेक्टर विनोद भारती लिफ्ट में जा सवार हुआ। लिफ्ट का स्विच दबा दिया उसने। ग्राउंड फ्लोर। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय लिफ्ट ऊपर की तरफ भागी। ये कैसे हुआ, रोकना होगा इसे। बिजली की सी तेजी से इंस्पेक्टर विनोद लिफ्ट के सभी स्विच दबाता चला गया, लेकिन ऊपर पहुंचे बिना नहीं रुकी। लिफ्ट कमाल की लिफ्ट है, मनमर्जी से चलती है, कोई स्विच काम ही नहीं करता इसका। खैर, टॉप फ्लोर पर आने के बाद अब तो यह नीचे जाएगी ही जाएगी। एक बार फिर ग्राउंड फ्लोर का स्विच दबा और इस बार ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट मौत के भय ने इंस्पेक्टर विनोद भारती जैसे जांबाज को भी हलक फाड़कर चीखने के लिए मजबूर कर दिया। बचाओ! पल भर में ही इंस्पेक्टर की चीख पर हावी होती चली गई। लिफ्ट के सतह से टकराने की भीषण आवाज, लेकिन किस्मत का धनी निकला। इंस्पेक्टर विनोद भारती, मैं बच गया। एक पल ही कायम रह पाई इंस्पेक्टर की जिंदा बचने की खुशी, क्योंकि अगले ही पल लिफ्ट से जुड़े हाई टेंशन वायरों का जाल आ गिरा उस पर। बिजली की तेज करंट ने जल बिन मछली की भांति तड़पा डाला उसे, और उसकी ये तड़पन तब तक जारी रही जब तक बिजली के तेज झटकों ने उसके शरीर की धज्जियां ना उड़ा डाली। भयानक, बेहद भयानक मौत मरा था एक जाबाज, जिसकी सैकड़ों टुकड़ों में बटी लाश को देखकर स्तब्ध था। हर कोई खौफ और हैरानी के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे हर चेहरे पर, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी था जिसके अधरों पर भरतनाट्यम कर रही थी वह शैतानी मुस्कान, जिसे शैतान भी देख ले तो उसके भी होश फाख्ता हो जाए। बुरी तरह हिलाकर रख दिया था इंस्पेक्टर विनोद भारती की मौत ने नरेश को। उफ! उस शैतान ने अपना रहस्य जानने वाले इंस्पेक्टर विनोद भारती को भी अपने कहर का निशाना बना डाला। कहीं ऐसा ना हो उसका अगला शिकार मैं हूं। उफ! भय की एक सर्द लहर दौड़ गई नरेश की रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उस भय को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। उसने, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं उस शैतान को खत्म करके ही मानूंगा। जिस दिन ये बैड मेरा पीछा छोड़ेगा, उसी दिन उसकी जिंदगी के पीछे लग जाऊंगा। फिलहाल तो मुझे प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ को यहां बुलाकर उन्हें सारी स्थिति समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नरेश के बुलावे पर प्रोफेसर गुप्ता अपनी पत्नी शालिनी के साथ उनसे मिलने अस्पताल आ पहुंचे थे। ये सब कैसे हुआ नरेश? कुछ खास नहीं सर, बस यूं ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आप सुनाइए, सनी कहाँ है? उसे अपने साथ लेकर नहीं आए आप? सनी के लिए आजकल हमने एक आया रख ली है, वही संभालती है उसे। उसी के पास रह गया है वह। अच्छा हुआ वह साथ नहीं आया, वरना अपना राज हरगिज खुलने नहीं देता वह। अब बिना रोक टोक सारी बात इन दोनों को बता दूंगा मैं। अपने मन में उठते शब्दों के तूफान को होंठों पर लाया। नरेश, मैं आपसे सनी के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, सनी के बारे में क्या बात है, कहो। हिचकिचा उठा नरेश। घबराओ मत नरेश, हमारे बेटे सनी के बारे में जो कहना चाहते हो उसे बेझिझक कहो। वो बात यह थी प्रोफेसर साहब कि सन्नी, इतना ही निकल पाया नरेश के मुंह से कि अचानक मच गई वह चीख पुकार। आग! आग! भागो! दंदनाती हुई रूम में पहुंची नर्स। आप तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए। इस फ्लोर पर बनी रसोई में एकाएक आग लग गई है। हमें तुरंत ही पेशेंट को नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट करना है। ओह! अपनी पत्नी के साथ बाहर की तरफ भाग खड़े हुए प्रोफेसर और नरेश को स्ट्रेचर पर लादकर बाहर भागी नर्से। मैं जानता हूं अस्पताल की रसोई में एकाएक आग क्यों लगी है। वह शैतान नहीं चाहता कि मैं उसका रहस्य प्रोफेसर और उसकी पत्नी को बताऊं।
इसीलिए मेरी जुबान बंद करने का उसने आग वाला यह तरीका अपनाया है। बिल्कुल सही था नरेश का सोचना, और इस बात का सबूत थी मासूम सनी के अधरों पर खेलती मुस्कान। डर ही डर समाया हुआ था उन आंखों में जो फटी फटी उस मुस्कुराहट का नजारा कर रही थी। नन्हे हाथ के उस बुलावे पर जैसे कच्चे धागे से बंधी खिंचती चली गई वह सन्नी की तरफ। और तब जब बिल्ली जा पहुंची सनी के पास, तो सनी ने दीवार पर रेंगती छिपकली को झपट्टा मारकर दबोच लिया और कई दिन के भूखे गरीब की तरह छिपकली पर झपटी बिल्ली। और ठीक वह पल था जब उस सारे दृश्य को देखती आया के हलक से चीख उबल पड़ी। आई! बेहद तेजी से घूमी सनी की गर्दन। नहीं! अब खड़े रहने की ताब ना ला सकी आया। भयभीत हिरणी सी भागी वह चीखती हुई। बचाओ! उफ उफ! इतने हिंसक, इतने दरिंदगी भरे, इतने क्रूर भाव एक मासूम के चेहरे पर। भय से थर थर कांपती और राजधानी एक्सप्रेस सी भागती आया अचानक ऐसे ठिठकी जैसे उसके पांवों को फेविकोल से फर्श के साथ चिपका दिया हो। और ये सब हुआ था सामने खड़ी उस बिल्ली की वजह से, जो इस समय किसी आदमखोर शेर सी प्रतीत हो रही थी। चेहरे पर लहरा उठी आतंक की जबरदस्त खेती और बंजर जमीन की तरह सूख कर रह गया वह हलक, जो एक क्षण पहले चीखों पर चीखे उबाल रहा था। जिस्म के सभी मसानों ने पानी ऐसे बरसाया जैसे सावन के महीने में बरसात बरसती है, जिसके कंठ से निकलकर वातावरण में छाए सन्नाटे को चीरती आवाज बिल्ली की आवाज हरगिज नहीं थी। दूसरे ही पल खूंखार शेर सी गरजती हुई उछली बिल्ली झोंक की भांति आया के टेटुओं से चिपक गई। अपनी पूरी शक्ति से आया ने जो बिल्ली को खींचकर अपने से अलग किया तो टेटुआ भी साथ ही खिंच गया। अनियंत्रित म्यूनिसिपलिटी के नल सा गर्दन की नसों से बह निकला खून, जिस पर अपनी जीभ लपलपाकर टूट पड़ी। बिल्ली दरिंदगी की हर सीमा को तोड़ डाला था उस बिल्ली ने, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकता कौन? क्योंकि या तो वहां मौजूद थी मृत रूप में आया, या फिर मौजूद था वह मासूम जिसकी आंखों में मौजूद थे अपार तृप्ति के भाव और अधरों पर नाच रही थी। शैतानियत भरी मुस्कान। अस्पताल से वापस घर लौटे प्रोफेसर गुप्ता और उनकी पत्नी को ही सबसे पहले देखने को मिला। वह खौफनाक नजारा। बेहोश होने को मचल उठी, अपनी पत्नी को संभाला। प्रोफेसर, नहीं! होश में आओ, शालिनी और सनी को संभालो, मैं पुलिस को इसकी सूचना देता हूं। प्रोफेसर गुप्ता पुलिस को फोन करने के लिए अंदर की तरफ और उनकी पत्नी रोते हुए अपने लाल की तरफ झपटी। मेरा लाल। कुछ ही देर बाद, ये कत्ल का केस लगता है क्या इंस्पेक्टर? नो, लाश की स्थिति साफ बता रही है उसे किसी बेहद हिंसक और खूंखार जानवर ने बुरी तरह झंझोड़ा है। आपके घर में कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, हमारे घर में तो जानवर के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता और एक बिल्ली है और चांस की बात है हमारे कुत्ते को हमारा ड्राइवर डॉग हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने ले गया है। पीछे बची सिर्फ बिल्ली, और आप जैसे संपन्न घरों की आलसी बिल्लियां तो चूहे को भी ढंग से मार नहीं सकती। एनीवे, मैं चेक करूंगा कि आपकी आया का शिकार करने वाला जानवर कहां से आया और इस समय कहां है। आया की क्षत विक्षत लाश और सैकड़ों अनसुलझे रहस्य के साथ लौटी पुलिस पार्टी शांति से गुजरे अगले कुछ महीने, और उसके बाद लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद ठीक मौके पर तुम्हारी वापसी हुई है नरेश। कल हम अपने सनी का पहला बर्थडे धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं बर्थडे पार्टी का सारा इंतजाम तुम्हारी देखरेख में हो। ऐसा ही होगा सर। मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई थी नरेश को। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में है एक ऐसी योजना जिससे उस शैतान को पता भी नहीं चलेगा कि कब मौत ने उसे आ दबोचा। लेकिन मेरी योजना का शिकार कोई और ना बन जाए, इसका मुझे इंतजाम करना होगा। क्या थी नरेश की योजना? पूरे बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अगले दिन बाहर से जगमग करते बंगले के अंदर अब हमारा राजा बाबू केक काटेगा। केक कटने के साथ ही गूंज उठी हर्ष ध्वनि। ले सनी, अपने पहले जन्मदिन के केक का पहला टुकड़ा तू ही खा। किसी समझदार बच्चे की भांति मुस्कुराता हुआ सनी केक का पूरा टुकड़ा खा गया। शाबाश, अब केक को बाकी बच्चों में बांट दो। ये केक किसी के हाथ में ना पहुंचे, इसका इंतजाम पहले से ही किया हुआ है मैंने। जिस टेबल पर केक रखा हुआ है उस पर पहले से ही मैंने एक बहुत ही बारीक व मजबूत तार बांधी हुई है, और उस तार को हल्का सा झटका देने के साथ ही केक मेज सहित जमीन पर आ गिरेगा। कोई ना जान सका।
नरेश द्वारा की गई उस हरकत के बारे में, और शायद जान भी ना पाता। अगर एक मेहमान के साथ आया, वह पामेरियन कुत्ता फर्श पर पड़े केक पर ना झपट पड़ता। केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाते ही दूसरी दुनिया में पहुंच गया पामेरियन। इसी के साथ तुरंत खुल गया वह राज जिसे काफी समय बाद खुलना था। केक में तेज जहर मिला हुआ है। सुन्न रह गई मिसेस गुप्ता। ओह नो, मैं तो सनी को केक का बड़ा टुकड़ा खिला चुकी हूँ। लेकिन सनी पर तो जहर का असर अभी तक नहीं हुआ। प्रोफेसर गुप्ता के वाक्य खत्म होते ही गूंजी मिसेस गुप्ता की दर्द भरी चीख। मेरा सनी! ओह नो, सनी के मुंह से झाग। सनी पर जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कुछ ही मिनटों बाद और तेज ड्राइवर, सनी को कुछ हो उससे पहले ही अस्पताल पहुंचना है हमें। हाय मेरा सनी। कुछ क्षण पहले उपस्थित लोगों के जिन चेहरों के मैदान पर खुशियों का मेला लगा हुआ था, वहां अब मातम ने आकर अपना डेरा जमा लिया था। और वह मातम अपने साथ लेकर आया था ढेरों प्रश्नों की बारात भी। अब क्या होगा सनी का? क्या वह तेज जहर उस पर अपना असर डाल पाएगा? क्या सनी एक जहरीली मौत मरने से बच पाएगा? लोगों के मन में उठते सभी सवालों का जवाब उस नरेश के पास था, जो अपने सीने में बलबलाती खुशी के मारे भांगड़ा नाचने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। नहीं, उस तेज जहर से हरगिज नहीं बचेगा वह शैतान, क्योंकि मेरे द्वारा केक में मिलाया जो जहर उसके शरीर में पहुंच गया है, 5 मिनट के बाद उसे विश्व का कोई भी डॉक्टर उसके शरीर में बहते खून में मिलने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी यहां से सिटी अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता 15 मिनट का है। इसलिए उस शैतान को मरने से कोई नहीं बचा सकता। मन ही मन एक जोरदार ठाका लगाया नरेश ने। दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग मासूम शैतान में।